गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु का अर्थ है अज्ञान रूपी अंधकार दूर करने वाला, अर्थात ज्ञान का प्रकाश देने वाला सूर्य। मेरे गुरु जी आदरणीय पंडित मुन्नालाल शुक्ला जी उर्फ मुन्ना जी, उनको मैं सादर चरण स्पर्श करती हूँ। मैं गुरु जी की बहुत पुरानी शिष्या हूँ। जय श्री जंगम। बात है सन 1968 की। पूना में आदरणीय गुरु प्रभाताई मराठी, उन्होंने कला छाया संस्था स्थापन की थी। उनके गुरुवृंद हैं गुरु जी। तो प्रभाताई ने गुरु जी को निमंत्रण दिया कि आप दिल्ली से यहाँ आइए, पूना में कला छाया में आइए आप मेरे इंस्टीट्यूट में, और यहाँ के बच्चों को आप नृत्य सिखाइए। इसी बहाने फिर गुरु जी दिल्ली छोड़कर पूना आए और कला छाया में करीबन 8 से 10 साल तक रहे। उस समय मैं स्कूल में पढ़ती थी जब कला छाया में एडमिशन लिया। तो ये मेरा बहुत सौभाग्य है, मुझे अवसर प्राप्त हुआ कि कला छाया में मुझे गुरु जी से नृत्य सीखने का मौका मिला। हम 3 लड़कियां थी, देवयानी, संजीवनी, वो मेरी गुरु बहनें हैं, सहयोगी। तो हम तीनों का एक बैच था। हम तीनों को गुरुजी ने बहुत सिखाया। और उस समय गुरुजी जिस स्टूडेंट का जिस तरफ रुझाव या इंक्लिनेशन हुआ करता था, उनको वो चीज़ें उन्होंने बहुत सारी सिखाई। जैसे कि संजीवनी, देवयानी, उनको भाव अभिनय की चीज़ें बहुत सारी सिखाई, गत निकास, गत भाव, ठुमरी वगैरह। और चूँकि मेरा इंक्लिनेशन या मेरा झुकाव बहुत ताल पक्ष की तरह था, मैं लयकारी में बहुत आनंद लिया करती थी। तो गुरुजी ने मुझे बहुत टुकड़े, तिहाइयाँ वगैरह वगैरह सब सिखाए थे। और 3 ताल के अलावा धमार, पंचम सवारी, अष्टमंगल, जैत, शिखर, बहुत सारी तालें भी सिखाई। मैं थोड़ा सा पहले से सीख के आई थी, तो शायद मेरी लय थोड़ी बहुत ठीक थी इसलिए। और एक जोश था, एक मैं उम्र में छोटी थी, तो मुझे वो सब नाचने में बड़ा आनंद आता था, मज़ा आता था। गुरुजी सिखाते समय बहुत सख्त हुआ करते थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे वो, और शुरू से ही वक्त के बहुत पाबंद रहे। गुरुजी बहुत सिंसियरली, ऑनेस्टली सिखाते हैं। और एक अलग ही एक माहौल था हम लोगों का उस समय। तो काफ़ी कुछ उन्होंने हमको लेके नए नए आइटम्स बनाए, बहुत कुछ कोरियोग्राफी की। उन्होंने शाम बसिया नाम का बैले भी बनाया। तो एक घर जैसा हमारा एक एटमॉस्फेयर एक बना था। और एक बात ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी यहाँ 8 साल रहे, 10 साल रहे, तो उन्होंने मराठी भाषा सीख ली। और अभी तक उनको याद है, मराठी भाषा भूले नहीं हैं। जब भी मुलाकात होती है तो शुरू हो जाते हैं मराठी में। तो मतलब यहाँ की महाराष्ट्रीयन संस्कृति है, मराठी भाषा है, खाना पीना सब बहुत इजीली उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। और जैसे कि मैंने कहा कि हम तीनों जो देवयानी, संजीवनी और मैं, हम तीनों की एक बैच थी। तो देवयानी जो है, तो उन्होंने गुरुजी को काफ़ी महाराष्ट्रीयन टाइप का खाना खिलाया। संजीवनी जो है, उन्होंने महाराष्ट्र में गुरुजी को बहुत घुमाया, जैसे सातारा है, नासिक है, फिर अजिंक्यतारा गढ़ है, किला शिवनेरी है, रायगढ़ है, उन्होंने बहुत घुमाया गुरुजी को। और मैंने गुरुजी का बहुत लिखाई का काम किया। उस समय गुरुजी एक किताब लिखा करते थे, तो कहते थे मुझे कि जैसे तुम कल जल्दी आ जाना, थोड़ा लिखने का काम करना है। तो बस तो इस तरह से मैंने भी काफ़ी गुरुजी की सेवा किया, लिखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इस तरह से उस समय का जो दौर था, तो हमारे लिए तो एक गोल्डन एरा या बहुत एक सुंदर सुनहरा एक अवसर था। एक घर जैसा माहौल, एक अपनापन था। और मेरे लिए तो मैं सोचूंगी या कहूँगी कि वो एक गुरु सानिध्य या वर्कशॉप की तरह था, क्योंकि हम लोगों का काफ़ी समय गुरुजी के यहाँ कला छाया में बीतता था। और गुरुजी भी हमारे घर, उनका भी आना जाना हुआ करता था। सिखाया तो बहुत सारा उन्होंने। फिर एक गुरुजी को बहुत हमने नज़दीक से देखा, सुना, जाना, पहचाना। तो बोलते हैं ना, नोइंगली या अननोइंगली काफ़ी सारे संस्कार हमारे ऊपर हो गए हैं। और सिर्फ नृत्य की बातें नहीं, सिर्फ नृत्य तो नहीं, लेकिन उन्होंने और भी कई सारी जीवन की बातें हमको सिखाई। उनके भी सिखाए हुए कई सिद्धांत, प्रिंसिपल मैं कोशिश करती हूँ जीवन में उतारने की। फिर जब पूना में थे, तो कभी कभी मतलब गुरुजी तो बहुत खुश मिजाज हैं और मजाकिया भी हैं, और बहुत घुल मिल गए थे हम लोगों के साथ। तो एक बार उन्होंने कहा कि चलो कल इतवार है, सब लोग अपनी अपनी साइकिल लेके आइए, हम लोग पिकनिक मनाएंगे, कहीं जाएंगे घूमने के लिए। तो ऐसा होता था कभी कभार। फिर हम सब स्टूडेंट से अपनी अपनी साइकिल लेके पहुंच जाते थे कला छाया में। फिर कभी अरण्येश्वर है, पर्वती मंदिर है, सारस बाग है, इससे हम लोग पिकनिक के नाते हम लोग सब निकलते थे सुबह से और शाम को वापस घर आते थे।
तो बिल्कुल एक फैमिली मेम्बर की तरह, घर की तरह हमको ताई ने, प्रभा जी ने, गुरु जी ने प्यार दिया, अपनापन दिया और बहुत गुरु जी ने सिखाया हम लोगों को। बहुत मेहनत की, बहुत सिंसियर, ऑनेस्टली और बहुत काम किया गुरु जी ने। फिर एक ऐसा एक वाक़या हुआ कि दिल्ली से, मतलब भारतीय कला केंद्र से सुमित्रा जी को, प्रभा ताई और गुरु जी को ऐसा इन्विटेशन आया कि आप दिल्ली आइए, यहाँ पे कमानी ऑडिटोरियम का इनॉग्रेशन होने वाला है, आप लोग नाचिए यहाँ पे, तो प्रेजेंट करिए क्योंकि आप यहाँ के एक्स स्टूडेंट्स हो। तो गुरु जी ने और प्रभा जी ने तो एक्सेप्ट कर लिया कि उन्होंने कहा नहीं, हम अपने स्टूडेंट्स को ले आएंगे साथ में। तो ये उनका बड़प्पन है कि हम सब लोगों को लेके वे लोग दिल्ली गए, हम लोग दिल्ली पहुँचे और कमानी का उस समय इनॉग्रेशन किया था वहाँ, उस समय के हमारे भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति जी वी गिरी जी। तो मतलब ज़िंदगी में पहली बार जो दिल्ली का दर्शन हुआ, मतलब उससे भी ज़्यादा खुशी की बात है कि कमानी के स्टेज पे नाचने का सुअवसर जो मिला वो गुरुजनों के कारण मिला। और मुझे अभी भी याद है कमानी के स्टेज पे मैं पहली बार उसके इनॉग्रेशन में पंचम सवारी ये ताल सोलो नाची थी मैं। वैसे तो मैंने कई बार सोलो किया, कई बार सोलो में नाच चुकी थी पहले भी, लेकिन दिल्ली में जो मेरा पहला सोलो परफॉर्मेंस रहा वो पंचम सवारी का था। तो कहने का मतलब है कि गुरुजी ने हम लोगों को बहुत बढ़ावा दिया, बहुत एनकरेज किया, बहुत हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाया और हमेशा आगे ही बढ़ाया और हमेशा हमको चांस दिया हम सब लोगों का, हमको बहुत नचाया, हर जगह हमको बहुत प्रेरणा उनसे मिलती रही। फिर गुरुजी आए दिल्ली, उसके बाद करीबन 8-10 साल पुनः रहने के बाद उनको कथक केंद्र से बुलावा आया। कथक केंद्र में उनकी एज अ गुरु अपॉइंटमेंट हो गई। फिर मैं नेशनल स्कॉलरशिप लेके मैं भी दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली में गुरुजी ने बहुत सिखाया मुझे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अभी पूना में तुमने इतना सीखा है, अब थोड़ा सा भाव अभिनय भी सीखना चाहिए तुमको, वो भी करना ज़रूरी है। फिर जाके मेरी रुचि जो है भाव अभिनय की तरफ बढ़ गई। गत निकास, गदभाव, चुंबड़ी वगैरह मैंने सीखना शुरू किया। गुरुजी का दिल बहुत बड़ा है, बहुत उदार है। तो कभी भी उन्होंने कोर्स में सपोज 10 चीज़ें लिखी है तो 10 चीज़ें नहीं सिखाई, बल्कि उन्होंने 20 चीज़ें हमको सिखाई। बहुत खुले हाथ से, बहुत उदार मन से उन्होंने बहुत हम लोगों को सिखाया है। और जब मैं दिल्ली में थी, हॉस्टल में रहती थी, लेकिन गुरुजी ने और गुरुजी के पूरे फैमिली ने, मतलब अम्मा जी, बाबू जी हैं, चंद्रकला जी है, सतीश है, सब लोगों ने मुझे एक फैमिली की तरह ट्रीट किया, मुझे बहुत अपनापन दिया, बहुत ख्याल रखा। हर शनिवार रविवार को कहते थे अम्मा जी कि जैसे तुम हॉस्टल में मत रहो, यहाँ हमारे घर आ जाओ, यहाँ रहो, या किसी भी त्यौहार के समय, दिवाली हो, दशहरा हो, तो मुझे कभी भी उन्होंने अकेले हॉस्टल में रहने नहीं दिया। कभी भी मुझे पूना की याद या मेरे पेरेंट्स की याद आने नहीं दी। तो बहुत मुझे प्यार दिया, सराहा, मुझे बहुत ध्यान रखा। गुरुजी जैसे कि हिज लाइक टू मी केयर टेकर या मेंटर या गाइड टू मी। उन्होंने बहुत उनसे मैंने प्रेरणा ली है, बहुत संस्कार पाए हैं और वक्त वक्त पे उन्होंने बहुत सारे हमको किस्से, कहानियाँ सुनाई हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्होंने हमको हंसाया है, लेकिन बहुत उन्होंने गुरुजी से जब अपने गुरुजी से जब नृत्य सीखा, या बड़े बड़े गुरुजनों के साथ उनका जो उठना बैठना होता था, या इन्होंने गुरुजी ने जितने बहुत सारे प्रोग्राम्स देखे, उसमें से भी उन्होंने जो जो कुछ किस्से देखे या बातें सुनी या 4 लोगों की अच्छी बातें या उनकी मुलाकातें, उनका एक्सपीरियंस, वो सब हमारे साथ शेयर करते थे, हमको समझाते थे, सुनाया करते थे, ताकि हम लोग भी उनकी तरह बन जाए। तो ये सारे संस्कार नृत्य के नहीं तो बल्कि जीवन के भी संस्कार हमारे ऊपर गुरुजी ने किए हैं। तो मैं आज जो भी हूँ गुरुजी की बदौलत हूँ, और मैं यही चाहूँगी कि जब भी मुझे जन्म मिलेगा, मैं ईश्वर से ही यही प्रार्थना करूँगी, ईश्वर से, कि गुरुजी से मुझे नृत्य सीखने का मौका मिले। वैसे तो मैं गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, तो उन्हीं का कुछ सिखाया हुआ 1-2-4 चीज़ों की मैं पठन करना चाहूँगी, और उसके बाद कुछ 1-2 मिनट का कुछ अभिनय, 3 मिनट का थोड़ा हल्का हल्का समय करूँगी। तो गुरुजी का सिखाया हुआ है, उन्हीं के सामने मैं प्रदर्शन, उसका प्रस्तुति मैं करना चाहती हूँ। तो शुरू में कुछ देखिए पढ़न नृत्य में 3 ताल में धा दिन धिन धा धा दिन धिन धा धा दिन दिन ता धिन धिन धा धा दिन धिन धा धा दिन धिन धा तत् थे तिदा दिग दे तत् थे तिदा दिग दे ता थे 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 ता थे ता थे ता थे तत् ता थे ता थे ता थे तत् ता थे ता थे ता थे दिन दा दिन दिन ता दिन दिन दा दिन दिन दा दिन दा दिन दिन ता तत् थे तिदा दिग दे ता थे 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 थे
Theita 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 एक पुना में भी एक तिहाई काफी कुछ सिखाया, याद भी है, एक दो चीजें सुनाना चाहती हूँ। बोल जात में 3 5 7 दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन दा दिन दिन दा दिन दिन दा तक 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 की तिक दा दिक तिक दा दिक दा दिक दिक तिक दा दिक दिक तक 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 की ता तक की तिक दा दिक तिक दा दिक तिक दा दिक दिक तिक दा दिक दिक तक की ता तक की ता तक की तिक दा दिक तिक दा दिक दा दिक तिक दा तक ता दिन दिन दा दिन दा एक दो पर मेरू दिन दिन दा दिन दिन दा दिन दिन दा तगधूम गाजी गदलाम तगधूम गाजी गदलाम तगधूम थोदिवम गाजी गदथोदिवम दिलाम दत्ते दिन दा दिन दा Dagina तीन एदो तीन एक दो 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 तीन दिन दिन दा अब एक दो मैं पढ़ने सुनाना चाहूंगी। दा दिन दा दिन दिन दा तगे दा दान दित्ता तड़न दित्ता तगे दा ता दान ता दान दा तगे दान दा ता दान दा ता दान दा तगे दान दा ता दान दा ता दान दा दिन दिन दा दिन दा Gedin nag da 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 da